हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में करने वाले अपन पार्ट नंबर 7 प्रोबेबिलिटी चैप्टर का क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी से, जिसके अंदर आज हम क्या करेंगे, अपने मिसलेनियस एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो भाई लास्ट वीडियो जाके जरूर देख लेना सारी चैप्टर की। अब ये क्या चैप्टर का एंड चल रहा है, तो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स एंड देन आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज। चैप्टर समझ आ रहा है नहीं आ रहा ये भी मेरे को जरूर बता देना भाई, क्योंकि लास्ट चैप्टर एंड क्लास 11th विल बी कंप्लीटेड फ्रॉम एनसीईआरटी। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 9 से स्टार्ट आपके मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। इसके अंदर कह रहा है कि ऑन हर वेकेशंस वीना विजिटेड 4 cities A, B, C and D in a random order. तो probability that she visit A before B, A before B and B before C। तो ये 4 सिटीज जो इसने विजिट की है, इनका एक ऑर्डर बन सकता है। कितने बन सकते हैं ऑर्डर के अंदर, ये चीज देखो, कितने बन सकते हैं ऑर्डर के अंदर। अब 4 सिटी है, इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 4 फैक्टोरियल तरीके से। 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। तो 24 अरेंजमेंट्स बन सकती है, जैसा कि इसके अंदर दे भी रखा है। सैंपल स्पेस के अंदर 24 अरेंजमेंट्स बनेगी। बहुत बढ़िया। अब 24 अरेंजमेंट बनेगी। अब पहले में क्या है, ए बिफोर बी। ए बिफोर बी किस किस में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 ऐसे हैं जिसके अंदर पहली रो में 6 आ गए। अब और किस में ए बिफोर बी आ रहा है? 1 2 3 4 3 4 5 6। 6 ये हो गए, 6 ये हो गए। तो 6 और 6 12। तो 12 ऐसे हैं जिसमें ए बिफोर बी आ गया। तो 12/24 प्रोबेबिलिटी होगी। मतलब कहने का क्या है कि आपके पास सैंपल स्पेस बन गए 24 के 24 अरेंजमेंट्स। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, ये सारे पार्ट जो है इनमें से आपको सेलेक्ट करने फेवरेबल और डिवाइड बाय टोटल। टोटल तो 24 है, फेवरेबल सेलेक्ट करो, डिवाइड बाय 24 करो। तो ये पूरा आपका क्या है, एग्जाम्पल नंबर 9 है। अब एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या कह रहा है, देखो, प्रोबेबिलिटी दैट ए हैंड ऑफ 7 कार्ड इज ड्रॉन। भाई 52 पत्तों में से 7 कार्ड्स निकाल लिए एक साथ। तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसके अंदर सारे किंग होंगे, 3 किंग होंगे, एटलीस्ट 3 किंग होंगे। अब कहने की बात क्या है, देखो एग्जाम्पल नंबर 10 पे आ गए। 52 में से 7 निकाल लिए, तो ये तो निकालने की प्रोबेबिलिटी है, तो ये तो क्या नीचे आ जाएगी। अब फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि उसके अंदर सारे किंग्स होने चाहिए, ऑल। अब किंग टोटल होते कितने? 4 किंग। तो 52 में से 4 किंग ले लो पूरे के पूरे। अब 4 ले चुके, लेकिन लेने तो 7 है ना, तो बचे कितने? 3। और 52 में से 4 निकल चुके, तो बचे कितने? 48। तो 48C3। तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन की क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सेकंड में कह रहा है कि ओनली 3 किंग आए। जो 7 कार्ड निकाले उसमें 3 किंग आने चाहिए। अब निकाले तो 52 में से 7 ही हैं, और किंग कितने हैं? अच्छा, यहां पे 52 नहीं आएगा गाइज, यहां पे आएगा 4, क्योंकि टोटल 4 किंग है। 4 में से 4 के 4 निकाल लिए, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब 4 किंग में से इस बार 3 निकाल लिए। अब 3 निकल चुके 52 में से, बचे कितने? 49। उसमें से कितने निकालो? 4 और निकाल लो। ये आपका सेकंड पार्ट वाले का आंसर आ जाएगा। थर्ड में कह रहा है एटलीस्ट 3 किंग्स। अब एटलीस्ट 3 किंग्स का मतलब क्या है? 3 किंग भी चलेंगे, 4 किंग भी चलेंगे, 4 से ज्यादा से नहीं हो सकते। तो बस इसके आंसर में कुछ नहीं आना, फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी प्लस सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी, दिस प्लस दिस कर दो, आपका क्या है, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 10। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 पे। एग्जाम्पल नंबर 11 भाई 1 नंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11, आपको एक चीज पता है, ये वाला फॉर्मूला कौन सा वाला? ये वाला। 3 इवेंट्स दे दिए आपको, A, B एंड C। आपको कह रहा है कि प्रूव करो। पहले तो बताओ, ये फॉर्मूला आपको पता होगा ना, A यूनियन B यूनियन C वाला। A प्लस B प्लस C माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस A इंटरसेक्शन C प्लस
पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला पता है सबको, पता होगा, ये पढ़ा भी होगा आपने। लेकिन अब बात आती है इसका प्रूफ कैसे करें। अच्छा, प्रूफ करते हैं। तो ये बताओ, ये तो पता है ना आपको, ए यूनियन बी का फॉर्मूला तो ए प्लस बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये तो पता होगा। हाँ सर, ये पता है। इसी का यूज करके प्रूव करके दिखा दूं। भाई ये जो बी यूनियन सी है, बी यूनियन सी, इसको एक अलग से इवेंट मान लो ई। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या बनेगी, पी ए यूनियन ई। अब ये चीज तो बता चुका ये वाला फॉर्मूला, तो ये क्या होगा, पी ए प्लस पी ई माइनस पी ए इंटरसेक्शन ई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं जी। अब एक और बात बताओगे? बिल्कुल बताएंगे सी। जो P ऑफ E है ये क्या है, देखो इसको अलग से रख लेना। P ऑफ E, P ऑफ E क्या है, P ऑफ B यूनियन C। अब B यूनियन C का फॉर्मूला क्या है, P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस P ऑफ B इंटरसेक्शन C। तो P ऑफ E आ गया, आ गया गुरुजी। अच्छा, अब इस वाली चीज को देखें। चलो, P ऑफ A इंटरसेक्शन E का मतलब है P ऑफ A इंटरसेक्शन E क्या है, B यूनियन C। इसको कैसे लिख सकते हैं, P ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन P ऑफ A इंटरसेक्शन C। अब यूनियन बीच में आ गया तो अगेन फॉर्मूला लगा सकते हैं भाई, P ऑफ दिस यूनियन दिस। समझे नहीं क्या? इसको लिख सकता हूं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। अब यूनियन वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकते हो। तो पहले आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं जी। समझ गए ना भाई, A का इंटरसेक्शन A के साथ तो वो A ही रह जाएगा ना, और फिर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C आ जाएगा। अब जो A इंटरसेक्शन E था उसको मैंने ये लिख दिया जो यहां पे पुट करना है, और P ऑफ E ये रहा। अब ये दोनों इसमें पुट करता हूं तो फाइनल में क्या आता है, A देखो A यूनियन E था, A यूनियन E का मतलब है A यूनियन B यूनियन C। P ऑफ A, P ऑफ E की जगह मैं लिख रहा हूं ये P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस P B इंटरसेक्शन C। अब माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन ही आएगा, वो ये है, ठीक है, वो लिखता हूं। माइनस का साइन है तो माइनस के साथ ये आएगा, माइनस के साथ ये आएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस के साथ क्या आएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। क्या यही फॉर्मूला प्रूव करना था? देख लो भाई, यही प्रूव करना था, हो गया प्रूव। तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपको आना चाहिए खुद से भी प्रूव करना, तो इसको एक बार जरूर देख लेना, ठीक है भाई। अब चलते हैं अपने लास्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 12। ठीक है भाई, एग्जांपल नंबर 12 पे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक रिले रेस थी, तो 5 टीम थी A B C D E। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि A B C फिनिश फर्स्ट सेकंड थर्ड रिस्पेक्टिवली, यानी A फर्स्ट आए, B सेकंड आए, C थर्ड आए। तो इसमें कुछ ऑर्डर तो है नहीं, A B C ऐसे ही फिनिश होंगे, यानी एक सिंगल ऑर्डर है। अब ये देख लो A और B जो है वो अरेंज कितने तरीके से होंगे। अब 5 टीम है, उसमें से 3 को अरेंज करना है, तो क्या होगा तरीका, 5p3। भाई परमोटेशन कम्बिनेशन पढ़ा है, तो ये होगा 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 5 को 20 दिया 60, तो ये आ जाएगा 60। अब A B C इसका तो एक ही ऑर्डर है फेवरेबल, A फर्स्ट पे आ जाए, B सेकंड पे, C थर्ड पे, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। तो 1/60 इसका क्या आ गया, सीधा सीधा क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गई।
अब देख लो क्या कह रहे हैं, देखो यही आ रहा होगा आंसर। What is the probability that A, B, C are first 3 to finish in any order? अब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, तो अब 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। अब उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, टोटल तो 60 रहना है। अब पहले तो ऑर्डर ये फिक्स था, एक ही रह सकता है, अब कह रहा है एनी ऑर्डर, तो 3 है, 3 अरेंज हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल तरीके से, तो 3 फैक्टोरियल फेवरेबल हो गए, नीचे 60। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बाई 60, तो 1/10 इसकी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये इसका सेकंड पार्ट था, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। तो ये थे आपके एग्जांपल्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।